नमस्कार दर्शकों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक नवजात शिशु और एक माँ, जब हम इसकी कल्पना करते हैं तो सबसे पहले जो छवि हमारे सामने आती है वो होती है एक माता को अपने नवजात शिशु को गोद में रख के स्तनपान कराने की, जिसमें करुणा का भाव तो होता ही है, साथ ही एक और भाव होता है और वो होता है अपने शिशु के अच्छे स्वास्थ्य का। तो चलिए महिला जगत कार्यक्रम में आज बात करते हैं इसी स्तनपान और मातृत्व के महत्व के बारे में, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक जानी मानी काउंसलर जो कि एक डाइटिशियन भी है, फरजाना खातून को। तो फरजाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो फरजाना जी के साथ कार्यक्रम शुरू करने से पहले चलिए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि प्रतिवर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम मनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसमें भारत सरकार द्वारा इस दिन को प्रोत्साहित करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए आज हम भी विस्तार से इस स्तनपान के महत्व पर बात करते हैं फरजाना जी से। तो फरजाना जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो माएँ हैं जी, वो स्तनपान की शुरुआत कब करें? स्तनपान की शुरुआत माँ को जन्म के पश्चात 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। जी, 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान की शुरुआत कर देनी चाहिए। अच्छा। और जो माँ का पहला गाढ़ा दूध आता है जी। वो शिशु के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है? जन्म के पश्चात माँ का पहला गाढ़ा दूध जो आता है वह उसमें बहुत सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो बच्चे को अन्य संक्रमण से बचाते हैं। इसलिए बच्चे के लिए वह पहला गाढ़ा दूध एक टीके के समान होता है जो कि बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है फरजाना जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि माँ को किस स्थिति या किस पोस्चर में एक स्तनपान कराना चाहिए? जब माँ बच्चे को अपने गोद में लेती है, ठीक है, तो बच्चे का जो गला होता है, बच्चा जो है उसका गला हमारे कोहनी से लगा हुआ रहना चाहिए और माँ का पूरा हाथ बच्चे को सपोर्ट देता हुआ होना चाहिए। इसके बाद माँ को बच्चे की तरफ नहीं झुकना है, बच्चे को माँ को अपने तरफ लेते हुए उसे स्तनपान कराना चाहिए। इसमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुला हो, ताकि निप्पल और उसके साथ में जो काला भाग होता है वो पूरा बच्चे के मुंह पर जाए। बच्चे का थोड़ी जो होता है वो माँ के स्तन से लगना चाहिए और बच्चे का पेट भी माँ के पेट से लगना चाहिए। और ऐसे तो माताएं हर स्थिति में बच्चे को स्तनपान करा सकती है, चाहे लेटकर या बैठकर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि माँ और बच्चा दोनों ही आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि माँ को ये कैसे पता चलता है कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये अधिकतर माताएं नहीं जान पाती है कि मेरे बच्चे का पेट भरा है या नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के बाद बच्चा गहरी नींद लेता है। यदि आपका बच्चा अच्छे से सो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे का पेट अच्छी तरह भरा है। इसके अलावा हर महीने बच्चे का वज़न जो होता है वो चेक कराना चाहिए। तो हर बच्चे का हर महीने वज़न चेक कराने से यह पता चल जाता है, क्योंकि हर बच्चे का वज़न 1 महीने में आधे से 1 किलो तक बढ़ता है। तो यदि बच्चे का वज़न सही मात्रा में बढ़ रहा है और बच्चे के पेशाब का कलर जो है वह हल्का कलर होना चाहिए, तब इससे पता चलता है कि बच्चे को सही पोषण दूध से मिल रहा है। अच्छा, तो जब ये ब्रेस्ट फीडिंग अपन बोलते हैं या माँ का जो दूध है, वो ये आजकल जो मार्केट में फार्मूला फीड आ गए हैं या ऊपरी जो दूध बहुत चल रहा है, तो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? माँ का दूध तो सर्वोत्तम है। वो अगर आप फार्मूला फीड लेते हैं या ऊपरी दूध लेते हैं, अगर आप किसी भी डब्बे का दूध ले लें, उसमें भी बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा रहता है कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ के दूध का क्या महत्व होता है। और साथ ही जो ऊपरी दूध जब माँ बच्चे को देती है, इसके लिए उन्हें तैयारी करनी होती है, क्योंकि माँ को हर 2 घंटे में बच्चे को स्तनपान कराना होता है। और जब माँ बच्चे को ऊपरी दूध देती है, उसके लिए दूध उबालना होता है, दूध का टेम्परेचर सामान्य करना होता है, डिब्बे की साफ़ सफाई रखनी होती है। तो ये सारी तैयारियाँ माँ को करनी होती है। और फार्मूला फीड की अगर बातें करें
तो 1 महीने के फार्मूला फिट का खर्च लगभग 1000 रुपये आ जाता है। और इन दोनों ही तरीक़ों में बच्चे को अपच, उल्टी, दस्त होने के भी खतरे होते हैं। तो इसलिए बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सुपाच्य होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, मैं अब ना जो महिलाएं काम करती हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी कि वो नहीं फीड करा पाती हैं ज़्यादा, या जितना टाइम उनको देना चाहिए वो नहीं करा पाती हैं, तो उनको मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल से वो कैसे बाहर आ सकती हैं? देखिए, जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब में जाती हैं, वह अपना दूध ब्रेस्ट पंप से या अपने हाथों से निकालकर एक डिब्बे या जार में रखकर फ्रिज में रख सकती है। अच्छा। फ्रिज में वो कम से कम 3 दिन तक दूध रख सकती हैं। और जिन माताओं के यहाँ अगर फ्रिज उपलब्ध नहीं है, वह कमरे के तापमान पर 6 से 8 घंटे तक उसी डब्बे के दूध को रख सकती है। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखना है कि माँ के द्वारा निकाला गया जो दूध है उसको कभी भी स्टोव या गैस में गर्म नहीं करना है। अच्छा। माँ का जो दूध है वो बिल्कुल वैसे ही बच्चे को देना है। तो माताओं को ये भी बात जाननी होगी कि फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट बच्चे को नहीं देना है। फ्रिज से निकाला हुआ दूध हम एक बर्तन में गुनगुने पानी में जार सहित रख सकते हैं, और रखने के पश्चात जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब हम बच्चे को कटोरी चम्मच की सहायता से पिला सकते हैं। अच्छा, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे को किस उम्र तक कराना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो तो 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। एक बूंद पानी भी नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को डायरिया होने का खतरा रहता है, और यह बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। उसके बाद जो पूरक आहार है वो शुरू कर सकते हैं। और जो 6 महीने बाद जो हम पूरक आहार जैसे शुरू करते हैं, तो उसमें बच्चे को क्या क्या शामिल करना चाहिए? 6 महीने के बाद जो पूरक आहार शुरू करते हैं वो स्तनपान के साथ ही शुरू करना है। तो इसमें हम दाल का पानी है, फल का जूस है और खिचड़ी का पानी है, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे पतली खिचड़ी है, पतला दाल है, इसके बाद हम तरल पदार्थ में आते हैं, और फिर हम धीरे से ठोस पदार्थों में जाते हैं। इसमें हम बच्चे को केला मैश करके, उबली हुई सब्जियां मैश करके दे सकते हैं। और एक छोटा जो बच्चा रहता है, 6 से 8 महीने तक का जो बच्चा रहता है, उसको आधी कटोरी हम पूरक आहार दिन में 2 बार कम से कम दे सकते हैं। और आप देखेंगे 8 से 11 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनको 1/3 कटोरी पूरक आहार आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 11 से 23 महीने तक के जो बच्चे रहते हैं उनको आप 1 कटोरी पूरक आहार माँ के दूध के साथ साथ, यानी स्तनपान भी चलता ही रहेगा, उसके साथ कम से कम 4 से 5 बार आप एक दिन में दे सकते हैं। और कई माताओं की ये भी शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा सिर्फ मीठा खाता है, नमकीन चीज़ें नहीं खाता, या सिर्फ नमकीन चीज़ें खाता है, मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता। तो इसमें क्या है, बच्चे को हमको बच्चे में ये आदत विकसित करना चाहिए। जैसे अगर आप उनको एक टाइम मीठा दे रहे हैं तो दूसरे टाइम आप उसे नमकीन चीज़ें दें। और माँ को इसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि बार बार हम कितनी चीज़ें बच्चे के लिए बनाएं। जो चीज़ घर पे अवेलेबल है उसी में थोड़ा सा बदलाव करके हम बच्चे को खाना दे सकते हैं। जैसे अगर रोटी ही देना है बच्चे को, तो एक टाइम आप रोटी दाल के साथ दे सकते हैं, दूसरे टाइम वही रोटी मैश करके दूध के साथ दे सकते हैं, जिससे बच्चा नमकीन चीज़ भी टेस्ट कर सकता है और मीठी चीज़ भी। तो इस प्रकार से माँ को ही बच्चे में इन सभी आदतों का निर्माण करना है। अच्छा, ये एक बात आपने कही कि भाई बच्चों को पानी भी नहीं देना है 6 महीने तक, पर कई बार क्या होता है, हम घरों में अक्सर ये देखते हैं कि मौसम के अनुसार हमारे बड़े बुजुर्ग बोलेंगे कि भाई थोड़ा पानी दे दो, या थोड़ा शहद और या घुट्टी जो है, तो क्या वो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं 6 महीने तक? जी हाँ, कई लोगों ने ऐसा सुना है कि बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा शहद दे देते हैं या फिर थोड़ा सा घुट्टी दे देते हैं बच्चे को। तो ये बात ध्यान रखना है कि 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना चाहिए, 1 बूंद पानी तक नहीं देना है। ये शहद और घुट्टी जो भी चीज़ें हैं, इससे बच्चे को दस्त लग सकते हैं। और माँ के दूध में ये तासीर होती है कि उससे बच्चे की भूख और प्यास दोनों ही शांत हो जाती है, क्योंकि माँ का जो दूध पहले आता है
पहले निकलने वाला दूध पतला रहता है, जिससे बच्चे की प्यास शांत होती है, और उसके बाद जो वसा युक्त दूध आता है उससे बच्चे की भूख पूरी तरीके से मिट जाती है। तो माँ का दूध हमेशा ही बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं दें उसमें फिर पानी बिल्कुल वाली। नहीं। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं हैं, उनको ये नहीं पता कि किस उम्र तक एक शिशु को दूध पिलाना है, 2 साल की, 3 साल, या कई लोग और खास में खाना भी खिलाते रहते हैं, तो वो एग्जैक्ट कितने साल तक शिशु को दूध पिलाना चाहिए? शिशु को 6 महीने तक, जैसा मैंने बताया, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने से लेकर 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार आप दे सकते हैं। 2 साल के बाद स्तनपान छुड़ा देना चाहिए। कई माताओं में ये देखा गया है कि वो 2.5 साल, 3 साल या 4 साल तक बच्चे को दूध पिलाती है। इस समय माँ के दूध में ऐसे कोई पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। इससे माँ और बच्चे दोनों को कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इससे नुकसान हो सकता है। तो ये बात समझने वाली है सभी माताओं के लिए कि आप 2 साल तक ही शिशु को स्तनपान कराएं पूरक आहार के साथ। जी जी। अच्छा, तो अच्छा, एक और बात मैं ये जानना चाहती थी कि कई महिलाओं को मतलब उनकी ऐसी सोच रहती है कि अगर हम स्तनपान कराएंगे तो हमारा शरीर बेडौल हो जाएगा, तो वो इस तरीके से नहीं कराती हैं फिर स्तनपान। तो क्या ये सच है या मिथ्या है ऐसा? देखिए, गर्भावस्था में ऐसा होता है, सामान्यतः देखा गया है कि गर्भावस्था में 10 से 12 केजी जो वज़न है वो महिलाओं का बढ़ता ही है। इससे महिलाओं का वज़न बढ़ा हुआ रहता है। तो जब महिलाएं स्तनपान कराती है, इससे स्तनपान से महिलाओं का वज़न कम करने में सहायता मिलती है। और इसके अलावा प्रसव के बाद माँ का जो बच्चादानी रहता है उसका भी आकार बढ़ा रहता है। तो जब माँ स्तनपान कराती है तब बच्चेदानी का आकार भी थोड़ा सिकुड़ने लगता है। और लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि स्तनपान कराने से उनका शरीर बेडौल हो जाएगा, तो मैं इस बात से मतलब मुझे ये बात उतनी सही नहीं लगती है, क्योंकि स्तनपान कराना बच्चे और माता दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और स्तनपान कराने से आगे चलकर धात्री माता जो होती है, दूध पिलाने वाली जो माता होती है, आगे चलकर डाइट और सही तरीके से स्तनपान कराने से महिला अपना पहले जैसा शरीर वापस पा सकती है। अच्छा, अरे वाह, चलिए, ये तो कुछ भ्रम है जो दूर हुए होंगे। अच्छा, इसके अलावा भी जो माताएं नहीं फीड करा पाती हैं या नहीं करती हैं, तो उनको किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है फिर? देखिए, जब माता स्तनपान कराती है तो माता के स्तन में दूध आ जाता है, जिससे उसका स्तन भारी हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में माँ स्तनपान ना कराए तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार एप्सिस यानी मवाद या फिर गठाने बनने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो और कई बार ये भी होता है कि कुछ महिलाएं जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जो बीमारी की वजह से स्तनपान नहीं करा सकती है, जिनके बच्चे जो है बहुत कमज़ोर रहते हैं, जो सही तरीके से दूध नहीं पी पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको कटे होंठ की भी समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि महिलाओं को समस्या हो तो वह अपना दूध खुद के हाथ से निकालकर कटोरी चम्मच से भी बच्चे को स्तनपान करा सकती है। और स्तनपान कराने से महिला को ये सारी जो भी समस्या है उससे छुटकारा मिलता है। अच्छा, तो फरजाना जी, आगे भी आपसे बात करते हैं, अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। ठीक चल रहा था। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे, दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे, 4 क्लास का पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। महिला जगत कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान और मातृत्व के महत्व के बारे में, तो चलिए फरजाना जी से आगे जानते हैं।
तो जैसे कि इसके पहले हम बात कर रहे थे जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं महिलाएं, उनसे जुड़ी परेशानियों की, तो उसमें जैसे कई माताओं को अगर दूध नहीं आ रहा है या कम आ रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकती हैं? देखिए, कई माताओं को दूध कम अगर आता है जी। तो इसके लिए ये कर सकते हैं कि वो जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। संतुलित आहार एक तरीके से एकदम सीधी सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें कि क्या दें, तो हम जो सभी महिलाएं समझ सकती हैं उनको बता सकते हैं तिरंगा आहार। अच्छा। जैसे तिरंगा झंडा आपने देखा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हाँ। तो उसमें 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जी। तो महिलाओं को ये ध्यान देना है कि इन तीनों कलर से जुड़ी हुई जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे केसरिया में अपना जो पीले और लाल कलर की भी हम सब्जियों को या फलों को उसमें हम समावेश कर सकते हैं, वो। और एक सफ़ेद कलर की चीज़ें होती हैं जो कि दूध है, दही है, पनीर है, चावल है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ। और हरे कलर की चीज़ें जो हैं वो तो बहुत ही इजी है, आपको पता ही है हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की भाजियाँ मिलती हैं। तो ये भाजियों का एक और महत्व है कि सभी भाजियों में बहुत ही अधिक मात्रा में फाइबर होता है और विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है। तो ये जितना फाइबर होता है ये कब्ज़ से भी राहत दिलाता है। अच्छा। तो ये सभी संतुलित आहार है, इसका सेवन तो माता को करना ही चाहिए। साथ ही दूध और दूध से बने सभी पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और शतावरी पाउडर होता है, उसका भी वो दूध में सेवन कर सकती है। इसके अलावा माता को तिल का लड्डू, कड़ी लड्डू और गोंद का लड्डू और ड्राई फ्रूट्स का भी वो सेवन कर सकती हैं। इससे भी दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कुछ भोज्य पदार्थ में मिलते हैं, जैसे कि आप खसखस है, ज़ीरा है, जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूध उत्पादन में बहुत सहायता करते हैं। तो इनका, और मेथी का दाना दूध उत्पादन में बहुत ही सहायक होता है। और कोशिश करें कि मेथी के दाने को भिगोकर ही यूज़ करें, भिगोकर उसे सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, पुलाव में यूज़ कर सकते हैं, या मेथी के लड्डू वगैरह जो बनते हैं वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार माता को चाहिए कि वह अपने संतुलित आहार के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी अपने भोजन में समावेश करे, और साथ ही वह तरल पदार्थ बहुत अच्छे से ले। अच्छा। पानी जो है 10 से 12 ग्लास हर दिन ले, और जूस है और छाछ है, ये सारी चीज़ों का वो सेवन करें। इसमें एक और बात हमें ध्यान रखने वाली है कि माताओं को ये तो पता है कि क्या क्या खाना है, लेकिन क्या चीज़ ऐसा है जिनका सेवन उन्हें नहीं करना चाहिए या सेवन करने से बचना चाहिए। जी। तो जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, दूध पिलाने वाली माताओं को इन सारी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। अच्छा। इसके साथ ही जो गरिष्ठ भोजन होते हैं, तले भुने पदार्थ होते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली पदार्थ होते हैं, या बहुत ज़्यादा मिर्च वाले पदार्थ होते हैं, मिर्च और मसालों वाले, उससे भी दूध पिलाने वाली माता को बचना चाहिए। तो उसे सिर्फ और सिर्फ संतुलित आहार लेना चाहिए। अच्छा, तो क्या कोई रूटीन होता है कि जैसे स्तनपान भी करा रहे हैं और बच्चे को आहार भी दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा रूटीन रहता है कि इस समय स्तनपान कराना चाहिए, इस समय इनको खाना खिलाना चाहिए, या क्या नियम रहता है उसका? इसमें नियम तो कुछ नियम माताएं खुद भी बनाती हैं। स्तनपान के साथ साथ जब बच्चे को हम पूरक आहार देते हैं, इसके बीच 2 से 3 घंटे का गैप रख सकते हैं। तो एक बार जब माता ने स्तनपान कराया है तो दूसरी बार माँ को पूरक आहार बच्चे को देना चाहिए। पूरक आहार की बात आई तो फिर से एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई माताएं ये सोचती हैं कि बच्चे को उबला आलू देना है, ठीक है, उबला हुआ कांदा देना है। तो इतने सारे घर पे हम जब भोजन तैयार करते हैं तो बच्चे के लिए हर रोज़ एक आलू उबाल पाना उतना आसान नहीं होता है उनके लिए। तो महिलाओं को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है यहाँ पे। यदि आप चाहे तो जो घर पे हमारी दाल बनती है उसमें आप एक छोटा सा आलू छील कर धोकर दाल के साथ ही उबाल सकते हैं, जिसमें आपकी दाल भी बन जाएगी और जो आलू है वो भी उबल जाएगा। तो आप बच्चे को वो दे सकते हैं। कई बच्चे हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम रहता है, उन बच्चों को हर दिन 6 से 7 बार पूरक आहार के साथ माँ का दूध देना ज़रूरी रहता है एक दिन में।
एक बार जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जब 6 महीने के पहले वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो कम से कम 8 से 10 बार वह बच्चे को दूध पिलाती है। तो इन सभी चीज़ों का माँ को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि जब स्तनपान कराती हैं माताएं, ये जो 2 साल का समय रहता है उनका, नवजात शिशु और माता दोनों का, तो उसमें हाइजीन क्या मेंटेन करना चाहिए? साफ़ सुथरे तरीके से जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, तो हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने के पहले हर 2 घंटे में उनको, जब बच्चे को दूध पिलाने के पहले वह अपने निप्पल को गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए उन्हें। अच्छा, और उसे हमेशा सूखा ही रखना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माताएं उसे वैसे ही गीला छोड़ देती हैं, जिससे कई बार जो पोर्स रहते हैं वहाँ पे दरारें आ जाती हैं। और कई बार माताएं ध्यान नहीं देती है, वह बच्चे को सिर्फ निप्पल ही चूसने को देती है। तो निप्पल के साथ माँ को उसका काला भाग पूरा बच्चे के मुँह पे देना है। यदि माताएं बच्चे को सिर्फ निप्पल चूसने को देती है, इससे उनके निप्पल में और दरारें आ सकती हैं, जिससे आगे चलकर स्तनपान कराने में कठिनाइयाँ होती है। लेकिन अगर आपको ऐसी परेशानी है, तो आप ऐसे में अपने हाथ से फिर से दूध को आप डिब्बे में निकालकर बच्चे को कटोरी चम्मच से पिला सकते हैं। अच्छा, और एक सोच की बात अगर हम करते हैं कि जैसे कोई माता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है या परेशान है या किसी भी तरह, तो उससे क्या स्तनपान पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सोच का असर जो है वो बिल्कुल पड़ता है। और ख़ासकर अभी जिस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं कोविड-19 से, तो आपने देखा होगा कि हमने ये 2 साल में ऐसा समय देखा है, हम सभी ने देखा है, ये ऐसा समय देखा है कि जिसकी हमने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। तो जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी चिंता होती है, फ़िक्र होती हैं, वो भी स्ट्रेस लेती हैं। तो आपके स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस का सीधा असर महिलाओं के दूध बनाने वाले हार्मोन्स पे पड़ता है। अच्छा। तो हाँ, इस स्ट्रेस लेने से महिलाओं का जो दूध उत्पादन होता है उसमें कमी देखी जा सकती है। तो महिलाओं को चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। और जब भी अगर वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो उन्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि वो बच्चे से थोड़ी बातें करते रहे, मतलब उसको लाड़ करे, उनसे बातें करे, उनको पैम्पर करे। जैसे आपने शायद आपने भी सुना होगा, और हम सभी ने एक सॉन्ग सुना है, यशोदा का नंद लाला, सुना है ना? बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, बच्चों ने सुना है ये सॉन्ग। ये हमने इसलिए सुना है क्योंकि हमारी मम्मी ने ये सॉन्ग हमें सुनाया। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बड़े बुजुर्ग जो थे तब भी वो लोरी गाते थे, बच्चों से बातें करते हैं। भले वो रिप्लाई नहीं देता, भले वो बोल नहीं सकता, लेकिन आप जब बच्चे को नोटिस करेंगे तो आपका बच्चा पूरा सुनता है और वो पूरी तरीके से आपको रिप्लाई देता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए माताओं को कि वह जब भी बच्चे को स्तनपान कराए, वह स्ट्रेस फ्री रहे और बच्चे से बातें करते रहे, और हो सके तो उसे लोरी सुनाए, गुनगुनाए और हमेशा खुश रहे। इसका जो होता है पूरा ट्रांसफ़र बच्चे पर होता है, माँ की हर सोच का ट्रांसफ़र बच्चे पे होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कोविड-19 के बारे में बताया, तो अभी जो कोविड-19 की परिस्थिति है उसमें क्या बचाव करना चाहिए स्तनपान कराते समय भी और उसके बाद में भी? कोविड-19 का जैसा हम सभी जानते हैं कि 3 चीज़ बचाव के लिए है। मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइज करना है हाथ, और 2 गज की दूरी जो है वो बना कर रखना है, जिससे इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ठीक है। और बात जहाँ संक्रमण की होती है, तो वहाँ मैं एक बात बता दूँ, कई माताओं को ये भी रहता है कि मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, मुझे बुखार है, तो क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ या नहीं? ये शिकायत, ये बातें उनके मन में रहती है। तो यदि माँ को सर्दी रहे, खांसी रहे या बुखार रहे, माँ अपने बच्चे को इन सभी स्थितियों में स्तनपान करा सकती है। और कोविड-19 में ये जो 3 बातों का ध्यान रखते हुए माता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को स्तनपान कराते रहे। और एक चीज़ है कि यदि माताएं कि जॉब वाली हैं, काम करने वाली महिलाएं हैं, वो जब घर आती हैं तो आने के बाद जो है उन्हें ड्रेस चेंज करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ही बच्चे को हाथ में लेना चाहिए, और वह ऐसे कपड़े पहने जो आरामदायक हो, बच्चे को इरिटेट करने वाले कपड़े ना हो।
सही बात। इन सारी बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी कम रहती है, इसलिए बच्चों को सर्दी ज़ुकाम जो है वो जल्दी होता है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। अच्छा, ये आपने सही बात की कि माताओं को, जैसे आपने बोला सर्दी खांसी, अब कई माताएं जैसे बीमार रहती हैं, कई लेडीज़ को कुछ अंदर अलग ही प्रॉब्लम रहती है, फिर चाहे वो डायबिटीज़ हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो क्या वो भी स्तनपान करा सकती हैं? जी बिल्कुल स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास तकलीफ़ें होती हैं, कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं बहुत बड़े, जिसमें डॉक्टर खुद ही बताते हैं माताओं को कि आपको स्तनपान नहीं कराना है। जैसे एक प्रकार की टीबी होती है जिसमें महिलाएं स्तनपान नहीं करा सकती, HIV होता है जिसमें माताओं को बिल्कुल ही स्तनपान कराना मना रहता है। इस तरीके के बहुत बड़े जो संक्रमण होते हैं जिसमें डॉक्टर खुद ही माताओं को बताते हैं कि आपको स्तनपान नहीं कराना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे है जिसमें माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकते। अच्छा, एक सवाल मेरा दोनों के लिए, माँ और शिशु, नवजात शिशु, कि दोनों को स्तनपान का क्या महत्व है? जी, बच्चे को स्तनपान कराने का ये महत्व है कि माता और बच्चे के बीच जो है प्रेम और भी बढ़ता है। ये जो रिश्ता है ये और भी ज़्यादा घनिष्ठ होता है माँ और बच्चे के बीच, और जो है ममत्व वह बढ़ता है। इसके साथ ही बच्चा जो है वह उसकी वृद्धि और विकास बहुत अच्छे तरीके से होती है। बच्चे को अन्य संक्रमण से बचाया जा सकता है, और जब माँ बच्चे को गोद में लेती है तब वह खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करता है। इसी तरीके से माँ को भी बहुत से फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताया कि जो एप्सिस होते हैं, जो गठाने होती हैं ब्रेस्ट में, उसके ऑपरेशन से, ये सारी चीज़ों से, वज़न बढ़ने से भी बचा जा सकता है। जी। तो फरजाना जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों से, मतलब विस्तार पूर्वक समझाया कि स्तनपान और मातृत्व के महत्व के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अपने अगले अंक में कुछ अच्छी और नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।